महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी राज्य में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी उन सीटों पर भी होगी जहां बड़े चेहरे मैदान में हैं। इस सियासी रण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों तक की किस्मत का फैसला होगा। इस चुनाव में ठाणे जिले की कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा सीट सबसे प्रमुख सीटों में से एक है। यहां से शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने दिवंगत नेता आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतारकर बड़ा दांव चला है। आनंद दीघे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुरु रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट भी काफी अहम है। यहां से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मैदान में है। इस बार उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुडाधे पाटिल किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको ये भी बता दें कि पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट हमेशा की तरह 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खास बनी हुई है। हालांकि पिछले 7 चुनाव में बारामती सीट से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जीतते रहे हैं। अब अपने चाचा से अलग हो चुके अजीत पवार एक बार फिर बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के मुकाबले की एक और दिलचस्प कड़ी ये है कि अजीत पवार के सामने उनके भतीजे युगेंद्र पवार खड़े हैं। युगेंद्र शरद पवार वाली एनसीपी के उम्मीदवार हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में अहम स्थान रखने वाले ठाकरे परिवार के 2 सदस्य यानी कि आदित्य और अमित इस चुनाव में उतरे हैं। करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य वर्ली सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य शिवसेना यूबीटी के एक प्रमुख नेता और युवा सेना के अध्यक्ष हैं। इस चुनाव में पूर्व मंत्री का सामना पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से है। देवड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने राज ठाकरे के करीबी सहयोगी माने जाने वाले संदीप देशपांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगे आपको बता दें कि मध्य मुंबई की माहिम विधानसभा सीट 3 सेनाओं के मुकाबले में फंस गया है। इस सीट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के मुखिया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। भतीजे अमित के सामने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने अमित ठाकरे को समर्थन देने का वादा किया है, जबकि उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपने मौजूदा विधायक सदा सरवणकर को मैदान में उतारा है। इसके चलते माहिम में मनसे शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के भंडारा जिले में साकोली सीट भी चर्चित सीटों में शुमार है। यहां से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले चुनावी मैदान में उतरे हैं। पटोले साकोली सीट से 4 बार विधायक हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के नाना पटोले के सामने साकोली में भाजपा ने पार्टी में एक दिन पहले आने वाले अविनाश ब्राह्मणकर को अपना चेहरा बनाया है। ये भी बता दें कि सतारा जिले की दक्षिण कराड़ सीट पर दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। यहाँ 78 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान विधानसभा में लगातार तीसरी बार जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत मानी जाती रही है और इससे पहले वरिष्ठ नेता यशवंत राव मोहिते और विलास राव पाटिल उंडालकर इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। दक्षिण कराड़ निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय से पारंपरिक प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई का मैदान रहा है। दक्षिण कराड़ निर्वाचन क्षेत्र में चौहान को भाजपा के 41 वर्षीय MBBS डॉक्टर अतुल भोसले से एक बार फिर कड़ी चुनौती मिल रही है।